भारत में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी औलाद है, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। जो साल भर तो मोबाइल में लगी रहती है और उसके बाद हर दूसरे महीने थाईलैंड, सिंगापुर, मतलब जितने भी पुर होते हैं वहाँ पे घूमने जाया करती है, खासकर अपने दोस्तों के साथ अय्यासी करने। और उसके बाद जब चुनाव आता है तो कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले प्रचार करना शुरू कर देती है, कहीं भारत जोड़ो यात्रा, और कुछ दिन बाद तो कांग्रेस ढूंढो यात्रा भी निकालेगी। पर अभी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी हुई है। अब उसके बाद जब चुनाव का नतीजा आता है तो कांग्रेस कहती है हाय दैया, ईवीएम तो हैक हो गई। ईवीएम हैक को लेकर काफी सारे सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी। तो क्या ईवीएम वाकई में हैक होती है या फिर ईवीएम को हैक कराने की साजिश की जाती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में सब कुछ। पर आपसे करूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि भैया वीडियो को आप देख रहे हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस पूरे वीडियो में क्या है। ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीनों को लेकर के शक है, शक तो है मुझे ये चर्चा में। अब देखिए, ईवीएम वहीं पर हैक होती है जहां पे कांग्रेस चुनाव हार जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा। जहां पे कांग्रेस चुनाव जीत जाती है वहां पे तो कांग्रेस अपना बोलबाला शुरू कर देती है, कहती है कि हम तो अब की बार चुनाव जीत गए, अब की बार तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। गजब बेइज्जती है। अब मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में कुछ दिन पहले कांग्रेस ने चुनाव जीता था। उसके बाद कांग्रेस ने कहा ये तो हमारा प्यार है, लोगों का, जनता का प्यार है। और आज जब चुनाव हार रही है तो ईवीएम हैक होते नजर आ रहा है। यानी कि चुनाव जीत रही है तो ईवीएम सही है, चुनाव हार रही है तो ईवीएम गलत है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। अब जरा आप इस वीडियो को सुन लीजिए। मजा नहीं आ रहा है। अब तक तो ईवीएम हैक को लेकर कांग्रेस ही अपनी कटु वचन निकालती रहती, पर अब तो अखिलेश भैया भी कह रहे हैं कि दादा ईवीएम तो हैक हो रही है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मतलब जब आप चुनाव हार रहे हो तो ईवीएम हैक हो जाए। अब कहना इन लोग का ये कि बैलेट पेपर से वोट क्यों नहीं कराया जाता है। कांग्रेस कह रही है कि भैया ईवीएम हैक हो रही। अब कांग्रेस जीत रही है, जहां पे उन्होंने तेलंगाना में जीत लिया तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो लोगों का प्यार है, और आज चुनाव हार रही है तो ये लोगों का प्यार नहीं बल्कि उनका कहना ये है कि ईवीएम हैक हो रही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में सब कुछ देख लिया कि हमारे फैंस फॉलोइंग कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। इसलिए भैया आज कांग्रेस ये भी कह रही है कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम हैक होती है। पर ईवीएम हैक होती है तो कांग्रेस के सरकार में ईवीएम लागू किया गया था और ईवीएम वो पहले से हैक करके अब तक चुनाव जीतते चली आती। पर क्या कहते हैं ना कि होए वही जो राम रचा का को तर्क बढ़ा वैसा का। पर कहना हमारा ये कि ईवीएम हैक को लेकर कांग्रेस के साथ साथ कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका कभी नाम निशान तक नहीं पता था, आज वो भी कह रही है कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के सपने देख रही है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। फिर भी ईवीएम हैक को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। आपके नजर में ईवीएम हैक हो रही है या जनता को हैक किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जनता के पक्ष में इतने सारे प्यार सपोर्ट कर रही कि ईवीएम की बात ही छोड़ो, बैलेट पेपर भी करा दिया जाएगा तो ईवीएम को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं बैलेट पेपर का चुनाव क्यों नहीं कराया जाता। बैलेट पेपर, एक तो भारत की जनसंख्या को देख लेते, इतने सारी जनसंख्या है। अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से बैलेट पेपर कराया जाएगा तो भारत को बहुत सारा नुकसान होगा, और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस या फिर सपा या फिर मायावती या फिर आम आदमी पार्टी? कोई नहीं होगा। इसीलिए ईवीएम का ही होना सही है। पर ईवीएम हैक नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, ईवीएम अगर हैक होती तो तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती, बल्कि वहां पर भी बीजेपी जीत जाती ईवीएम हैक कर। पर कहना यही है कि ईवीएम हैक नहीं होती है, बल्कि इनकी ये साजिश है कि जब हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ईवीएम को ही दोषी ठहरा दे। गजब बेइज्जती है। यानी कि ईवीएम को ही गलत बता दे, जिससे हमारा नाम तो ही हो जाएगा भी ईवीएम हैक हो गई। पर ईवीएम हैक आपके नजर में होती है तो बताइएगा, और अगर आपके नजर में ईवीएम सही है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।